हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि ज्ञात करना सीखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें और सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहते किसे हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कितने रुपए में खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी चीज़ को कितने रुपए में बेच रहे हैं। जैसे हम बाजार से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी खरीदते हैं तो ये 30 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और गांव में आकर हम उसे 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देते हैं तो 40 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब सबसे पहले सूत्रों में देखते हैं लाभ। यदि हमें लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमें तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी हमें जितने रुपये में हमने वस्तु को खरीदी है उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि लाभ प्रतिशत पूछा हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। हानि प्रतिशत पूछा हो तो ऊपर हानि आ जाएगी, हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछ रखा हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन में 100। यहाँ पर यदि लाभ दे रखा हो तो चिन्ह ये प्लस का ले लेंगे, और यदि हानि दे रखा हो तो चिन्ह हम माइनस का ले लेंगे। इसी तरह क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में लाभ हानि। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 400 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 500 रुपये में बेच दें तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी खरीद रहे हैं 400 रुपये में तो क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये हो गया, बेच रहे हैं 500 रुपये में यानी विक्रय मूल्य 500 रुपये हो गया, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 500 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 500। क्रय मूल्य दे रखा है 400 रुपये, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लिया, ये हमारा लाभ आ गया 500 में से 400 यानी 100 रुपये। हमारा लाभ आ गया 100 रुपये। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमारा है 100 रुपये। क्रय मूल्य यानी कितने में हमने वस्तु को खरीदी, तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 400 रुपये, तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य 400 इंटू में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 100 अपॉन में 4। 100 में 4 का भाग देंगे 25 चौका 100, यानी 25% हमारा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे यानी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र आपको ये याद करना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमें दे रखा है 200 रुपये इंटू में 100 प्लस में यहाँ पर दे रखा है लाभ दे रखा है, तो लाभ दे रखा है तो हम प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। तो ये 100 प्लस में लाभ हमें दे रखा है 20%, तो ये लिख देंगे 20% अपॉन में 100। ये आ गया 200 इंटू ये 100 प्लस 20 120 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 2 इंटू 120। 120 को 2 से गुणा कर देंगे 12 2 24, यानी 240 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 210 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्रय मूल्य का सूत्र लिख देंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 210 रुपये, तो ये लिख दिया 210 रुपये इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। तो हमें यहाँ दे रखा है हानि 30% की हानि हो रही है, तो हानि के लिए माइनस का चिन्ह काम में ले लेंगे। माइनस हानि हो कितनी की रही है 30%, तो ये लिख देंगे 30। तो ये आ गया 210 इंटू में 100 अपॉन में 100 में से 30 घटाया नीचे आ गया 70। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 21 में 7 का भाग देंगे 7 तिया 21, तो ये आ गया 3 इंटू में 100 यानी 300 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 रुपये में 12 पेन खरीद कर 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
1 रुपये में 12 पेन खरीदे, यानी 12 पेनों का क्रय मूल्य हमें दे रखा है 1 रुपये। 12 पेन खरीदे 1 रुपये में, तो 1 पेन कितने में खरीदेगा? 1 पेन खरीदेगा 1/12 रुपये में, यानी 1 पेन का क्रय मूल्य आ गया 1/12 रुपये। 1 पेन का क्रय मूल्य आ गया 1/12 रुपये। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र लिख देंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन में 100। तो क्रय मूल्य में दे रखा है 1/12 इंटू में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, ये 100, लाभ हो रहा है 20% का, तो प्लस में 20, इसके सारे के बटा में 100, तो ये आ गया 1/12 इंटू में 100 प्लस 20 120 बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये बच गया 1/10। यानी यदि 1 रुपये में 12 पेन खरीद कर 20% लाभ की दर से बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 1/10, यानी 1 रुपये में 10 पेन वो बेचेगा। तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 10 रुपये। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमें हानि ज्ञात करनी होगी। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे रखा है 5, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 4, तो हानि हमारी हो जाएगी 5 - 4 यानी 1 रुपये की हमारी हानि हो जाएगी। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारी हो रही है 1 रुपये की, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 4 रुपये, क्रय मूल्य दे रखा है 5 रुपये, विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 5 है, तो क्रय मूल्य में दे रखा है 5 रुपये इंटू में 100 में 5 का भाग देंगे, 20 × 5 = 100, यानी हानि प्रतिशत हमारी हो गई 20% की में हानि हो गई। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 300 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो माना क्रय मूल्य x रुपये, क्रय मूल्य बराबर x रुपये। तो पहली कंडीशन में जब हम 200 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है, तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है x रुपये, विक्रय मूल्य पहली कंडीशन में हमें आ रहा है 200 रुपये, तो ये हमारी हानि हो गई। हानि है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने मान लिया x और विक्रय मूल्य हमारा 200 रुपये। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन में हम किसी वस्तु को 300 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 300 रुपये है, क्योंकि हम 300 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा 300, क्रय मूल्य हमारा है x रुपये, तो हानि हमारी है x - 200, लाभ है 300 - x। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लाभ और हानि, किसी वस्तु को 200 में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना 300 में बेचने पर लाभ हो, यानी लाभ और हानि बराबर हैं, तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। x - 200 बराबर 300 - x, ये x माइनस का है, इस साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x + x ये हो गया 2x, ये 200 माइनस का इधर गया, ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 300 प्लस में 200 यानी 500। तो x बराबर 500 अपॉन में ये 2 गुणा में भाग में आ जाएगा, 500 में 2 का भाग दिया तो x का मान आ गया 250 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।